नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली व विश्वविद्यालय धरोहर बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में तथागत बुद्ध की 2568वीं त्रिविध पावन जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। जयंती को लेकर पूरे बोधगया परिसर में एवं विभिन्न मोनेस्ट्री से त्रिपिठ झंडे व रोपण से आकर्षक रूप सजाया गया। जयंती समारोह की शुरुआत सबसे पहले 80 फुट बुद्ध मूर्ति के पास से महाबोधि मंदिर तक शोभा यात्रा निकालकर की गई। शोभा यात्रा में विभिन्न देशों के बौद्ध भिक्षुओं के साथ देश विदेशी बौद्ध श्रद्धालु, विभिन्न मठों के बौद्ध धर्म गुरु व स्कूली बच्चे शामिल थे। इसके बाद बौद्ध महाबोधि मंदिर स्थित पवित्र बोधि वृक्ष की छांव तले विश्व शांति हेतु प्रार्थना सभा एवं सूत्रपात किया गया। प्रार्थना सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर सूबे के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर व थाईलैंड की काउंसिल जनरल शामिल हुई। आगत अतिथियों ने बौद्ध भिक्षुओं के साथ दीप प्रज्वलित कर सूत्र पाठ का कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो पाठ कार्यक्रम में विभिन्न देशों के बौद्ध धर्म गुरुओं ने अपनी अपनी भाषा में पाठ किया और विश्व शांति की कामना की। बोधगया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।น้อมจิตน้อมใจจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขณะนี้คุณประภัสสรมีปาประธานจัดงานจากประเทศไทยกำลังจุดธูปเทียนหน้าพระโอบูชาพี่น้องชาวไทยและชาวพุทธโลกโปรดพนมมือน้อมจิตน้อมใจมาจุดธูปเทียนน้อมบูชาต่อพระรัตนตรัยใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ขณะนี้ท่านผู้ว่าการรัฐทหารท่านกงสุลจากประเทศไทยพร้อมด้วยคุณประภัสสรมีปากำลังจุดธูปเทียนบูชาหน้าพระรัตนตรัยPower plant. We now have the state-of-the-art new office building, biodegradable charcoal-free incense sticks. Under the supervision of the ASI, all the damaged voting stupas have been restored. The maintenance and cleaning of Golden Spire was done in 2022. Chandeliers and ornate gate based on Buddhist designs has been installed. Sambodhi Vandana stone panels has been made on the western wall of the Mahabodhi temple as a veneration to the Vajrasana. That was the reason they received me so overwhelmingly and they wanted me to be there every time. So I went there. जब उन्होंने ये सब दिखाया मुझे तो मुझे लगा कि हमारी यहाँ की संस्कृति और थाईलैंड की संस्कृति या जहाँ जहाँ भी बुद्ध गए हैं, बुद्ध का विचार गया है, वहाँ की संस्कृति में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, अपनी ही संस्कृति है। मुझे लगता है इस विषय को हम सबको ध्यान में रखना है। हमारे देश में भी हम सबको इसी विचार का प्रसारण करना है, आगे लेकर जाना है कि हम सब मिलकर, कोई हिंदू है, कोई सनातनी है, कोई बौद्ध है, कोई सिख है, कोई जैन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सभी एक ही विचार के, एक ही इतिहास के, एक ही परंपरा के और एक ही संस्कृति के प्रवाहक है, उसको लेकर जाने वाले हैं। यही विचार पूरे देश में, पूरे विश्व भर में प्रसारित होने की आवश्यकता है। तभी जाकर भगवान बुद्ध हमारे घरों में बसते हैं, तभी जाकर भगवान बुद्ध हमारे पूजा में बसते हैं।
तभी जाकर भगवान बुद्ध हमको अन्य सभी देव देवताओं के समक्ष उनके समकक्ष लगते हैं, उनका वही वर्णन हम कर सकते हैं। इसीलिए सभी देवताओं के साथ हम भगवान बुद्ध का भी पूजन करते हैं। इसी कारण उनका विचार, आचार और उनका प्रसार करने की आवश्यकता है। आज के इस परम पवित्र दिन पर आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विभिन्न देशों से आए हुए सभी यहाँ के भक्तगण जो आए हैं, बुद्ध से यहाँ कुछ विचार लेने के लिए आए हैं, इन सबको मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। जैसे कि यहाँ के लोग कहते थे, अभी थाईलैंड के जो प्रतिनिधि यहाँ बैठी थी, उन्होंने जैसा कहा कि she wants to be here every year during the Buddha Jayanti. She wants to come here along with more delegates, along with more people. I always welcome as a chief of this state, as a first citizen of this state. I always welcome you people from Thailand, maybe from Myanmar and other states, also other countries. If you are staying here, you are our guests. Please bear with us and have your spiritual identity, spiritual citation, and take it to your all other countries. बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और भगवान बुद्ध का पुनः एक बार स्मरण करते हुए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। नमो बुद्धाय। इसे वैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है और ऐसे पवित्र स्थली पर हम इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ भगवान बुद्ध का, उनके जीवन का पूरा सार यहाँ बसा हुआ है। और ऐसे ही आज के इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं कोलकाता से आई थाईलैंड की कॉन्सुल जनरल श्रीमती श्रीपोर्न कांति कन्याथ जी, विभिन्न देशों से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, भिक्षु, भिक्षुनियां एवं श्रद्धा संपन्न उपासक उपासकियाएं, परम श्रद्धेय भिक्षु महासंघ, गया के जिलाधिकारी श्री त्यागराजन, मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य सचिव डॉक्टर महाश्वेता महारथी जी, सभी उपस्थित यहाँ के दूर दूर देशों से आए हुए, थाईलैंड से आया हुआ यहाँ प्रतिनिधिगण, म्यांमार से आया हुआ प्रतिनिधिगण, अपने देशों के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए सभी लोग और खास करके महाराष्ट्रातून आलेल्या मोठ्या संख्येने आलेल्या बौद्ध धर्मी प्रेमी आणि सभी अपने महाराष्ट्रातील सगळ्या भिक्षुना आणि श्रद्धालुना माझं अभिवादन। सभी का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम को पूरे भारत भर में ही नहीं परंतु विश्व भर में भी एक अलग तरीके से एक पवित्र दिन माना जाता है। भारत की यह परंपरा रही है कि यहाँ से जो भी विचार गया है बाहर के देशों में या स्वयं अपने यहाँ के